जागरूक जनता पार्टी के पटना स्थित कार्यालय में 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश चौबे एवं बिहार प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर कुमार समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित रहे। इस मौके पर डॉक्टर मिथिलेश ने तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया एवं कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस का महत्व बताया और साथ ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। इसलिए संविधान बनाया गया था, लेकिन आज जो भी पार्टियां आ रही है, सिस्टम में जा रही है, व्यवस्था में जाने के बाद अपने मनोनुकूल तुरंत बदलाव कर देना चाह रही है, जो कि ये गलत होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए सत्ता में कोई भी पार्टी हो, बार बार कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर कहीं मान ले कि घर का मुखिया अगर बार बार हर 2 महीना पर आपके घर के गार्जियन कुछ उल्टा करते रह रहा है, तो क्या आपके घर का विकास होगा? जरा सोच के देख लीजिए, अकेला में बैठ के देखिएगा। गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर सीधी बात है, आप जिस संविधान को इस देश में मानते हैं, जो आपके देश में संविधान लागू है, इस संविधान को पढ़िए, समझिए और किस तरीके से यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ की जो जनता है उसका कल्याण हो, इस पर आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, आज की जो व्यवस्था है, जो भी नेता आ रहे हैं अपने हिसाब से कानून का संशोधन करके अपने सुविधा के हिसाब से और पारित कर लेते हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संविधान किसी भी घर, परिवार और समाज और राष्ट्र को एक अच्छे तरीके से जीने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। संविधान का कदर करना चाहिए। संविधान में रह कर के हर भारतीयों को मानव और मानवता के बारे में उच्च स्तर पे सोच रखनी चाहिए। जो राष्ट्र की संविधान है, भारत की जो संविधान है और जो जागरूक जनता पार्टी का संविधान है, उसमें कॉमन क्या है? नहीं, जागरूक जनता पार्टी का संविधान और राष्ट्र का संविधान दोनों अलग नहीं हो सकता। जो भी होगा, इस देश के जो भारत देश का संविधान है, उस संविधान के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। भारत राष्ट्र की जो संविधान है वो सर्वोपरि है। इसी सिस्टम में भारतीय व्यवस्था को, यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध किस तरीके से कराई जा सकती है, उसके तहत हम लोग अपना कार्यक्रम करके मानव और मानवता के हित के लिए कार्य करते हैं और यही सिस्टम के हिसाब से जागरूक जनता पार्टी का संविधान बना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के युवाओं को? जागरूक जनता पार्टी की जो ये सिस्टम है, जो जागरूक जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, इस पर आप लोग सोचें। पुनः अखंड भारत की स्थापना कैसे करनी है, इसके लिए जागरूक जनता पार्टी ने पूरा सिस्टम बनाया है। किसी को हथियार से डरा करके अपने पास नहीं बुलाया जा सकता, अपने साथ नहीं लिया जा सकता है। किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, इसका पूरा सिस्टम जागरूक जनता पार्टी के पास है। आप सब जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ें और इस देश को पुनः अखंड भारत बनाया जाए। क्या नाम है सर? डॉक्टर मिथिलेश चौबे। सर, आपने बोला कि कोरोना इस देश में था ही नहीं। भारतीय जो नेता हैं, उन्होंने एक नए तरह से इस बीमारी को प्रेजेंट किया। जी, सच्चाई यही है कि जो भी आज देश का नेता है, वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो मनाते ही हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ मनाने के बाद उस बात को भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम गणतंत्र दिवस किस लिए मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, जनता हमको चुन के भेजी है इतने बड़े पावर पर, और जनता की भावनाओं को कद्र किए बिना जो मर्जी हो कानून बदल लो, जो मर्जी हो सिस्टम बदल लो, जो मर्जी हो व्यवस्था बदल दो और बार बार बदलो, ये देश के लिए हानिकारक है। रही बात कोरोना के, तो आज हम भी चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुनाव लड़े, इस बार भी लड़े। 7 लाख लोगों के पास गांव-गांव जा कर के काफ़ी झुंड में, जहां 100, 200, 500 आदमी था, सबको संबोधन किए, लेकिन न तो मैंने मास्क लगाया था, न फेस शील्ड लगाया था, न हमारे कोई कार्यकर्ता और ना कोई जनता। गांव में चले जाइए, कोई नहीं मानता है कोरोना को, सारे लोग कहता है, लेकिन बेचारा चुप रहता है डर से कि भाई वो मार देगा, पुलिस पकड़ लेगी, डंडा मारेगी। मतलब एक तरह की इसको मानिए कि गुलामी है। हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अंग्रेजों ने पुलिस के डंडा से गुलामी करवाता था और हमारे भारतीयों ने पुलिस के डंडा पर घर में बंद करा के गुलामी करवा रहे हैं। तो बस ये है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज कुर्सी पर बैठ गए।
बाकी सिस्टम वैसा ही चला रहे हैं, जैसे गोरे अंग्रेज चलाते थे वैसे हमारे काले अंग्रेज चला रहे हैं। तो ये सब बदलना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, आपने भाषण में बोला कि जिसको मेडिकल की जानकारी नहीं है, जिसको इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री बन जा रहा है, वो वित्त मंत्री बन जा रहा है। जी ऐसा सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर मान ले कि कोई जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो उसी को उस जगह पर देना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति अगर उस जगह पर जाता है तो उसको क्या आइडिया है? आइडिया के अभाव में तो हमेशा डिसीजन गलत ही लेगा ना। जैसे हमने बोला कि भाई हड्डी के डॉक्टर से आँख का ऑपरेशन कराइएगा तो आन्हर हो जाइएगा, पैर भी ठीक नहीं होगा। उसी तरह हमारे देश में जो नेता जाते हैं, ठीक है पहले से नहीं पढ़े हैं, आगे तो अध्ययन कर लीजिए, आगे अध्ययन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उस पर मंथन कीजिए कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या ये कदम जनता के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। ये लोग नहीं कर पाते हैं, ना पहले किए ना आगे भी पद लेने के बाद भी नहीं करना चाहते हैं। इस साल सर जागरूक जनता पार्टी अपने संगठन का विस्तार कैसे करेगी? हमारी जागरूक जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार हेतु गांव, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर अपने कर्ताओं को भेजेगी और हर तरह की आर्थिक समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, एवरी टाइप ऑफ समाज में जो समस्या कुरीतियाँ हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करेगी, जागरूक करेगी, बताएगी और जनता हमारे साथ आएगी। आंदोलन नहीं करेगी? आंदोलन भी करेगी, लेकिन पहले जनता के हमारे पास फेवर में लेने के बाद। क्या नाम है? सिकंदर कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, जागरूक जनता पार्टी।